सत्यम न्यूज के बेबाक, निष्पक्ष, निर्भीक खबरों में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं भदोही जिले का अपना चैनल सत्यम न्यूज और फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज रविवार की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी व अहम खबर के साथ। भदोही जिले में शनिवार को बड़े ही भक्ति भाव के साथ कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया गया। कृष्ण जन्म उत्सव को लेकर भदोही जिले में काफी उत्साह देखा गया। रात 12 बजते ही नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गूंज उठा। भदोही जिले के शहर, कस्बा व ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे उत्साह, उमंग, उल्लास के साथ कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। ज्ञानपुर के पुरानी कचहरी में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन द्वारा जन्माष्टमी के मौके पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय जनपद न्यायाधीश अखिलेश दुबे रहे व विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अमृत त्रिपाठी रहे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने माननीय जनपद न्यायाधीश सहित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व तमाम माननीय न्यायाधीशों को माल्यार्पण व बैच लगाकर स्वागत किया। इसी तरह भदोही, ज्ञानपुर, औराई, कोतवाली में भी जन्माष्टमी को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिला कारागार ज्ञानपुर हरिहरनाथ मंदिर में भी भगवान श्री कृष्ण जन्म उत्सव को लेकर भजन कीर्तन के साथ झांकियां सजाई गई थीं। शनिवार को भदोही जिले में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्म उत्सव का पर्व मनाया गया। भदोही कोतवाली इलाके के नई बाजार पुलिस चौकी अंतर्गत भदोही शहर के बाईपास रोड के घमहापुर घरवनपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सड़क पार कर रहे राहगीर को तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी है। हालांकि घायल अधेड़ को पुलिस सरकारी अस्पताल लेकर पहुंची थी, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल देर रात तक मृतक अधेड़ की पहचान नहीं हो पाई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाईपास रोड के घमहापुर घरवनपुर के पेट्रोल पंप के सामने से एक 40 वर्षीय व्यक्ति पैदल ही सड़क पार कर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सड़क पार कर रहा व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। तभी जौनपुर से इंदिरा मिल की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार कोल्ड ड्रिंक लदी कंटेनर ने अधेड़ को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद चालक कंटेनर लेकर भाग रहा था, जिसे आसपास के लोगों ने दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया था। सड़क हादसे का शिकार हुआ अधेड़ काली शर्ट, सफेद चड्ढी व गमछा पहने हुए है तथा सिर पर बड़े बड़े बाल व चेहरे पर हल्की दाढ़ी है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने में जुटी हुई है। भदोही शहर से सटे सरोही गांव के रिहायशी इलाके के गुप्ता बस्ती में चल रहा काती पकाने वाला कूड़ा भट्ठा लोगों को बीमार कर रहा है। काती पकाने वाला यह कूड़ा भट्ठा रिहायशी इलाके में चलाया जा रहा है। कूड़े भट्ठे से निकलने वाले हानिकारक धुएं से जहां बूढ़े बच्चे सांस के रोगी हो रहे हैं, वहीं कूड़ा भट्ठे से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी से बस्ती के लोग खुजली रोग से भी पीड़ित हो रहे हैं। सरोही गांव के गुप्ता बस्ती जैसे रिहायशी इलाके में काती पकाने वाला कूड़ा भट्ठा चलाया जा रहा है। गुप्ता बस्ती के सुशील गुप्ता ने बताया कि लगातार बस्ती के लोग इस बात का विरोध करते चले आ रहे हैं। शनिवार को तो काले धुएं व केमिकल युक्त पानी से बस्ती के लोग इस कदर नाराज हो गए कि कूड़ा भट्ठा मालिक से शिकायत करना पड़ा। शिकायत करते ही कूड़ा भट्ठा मालिक गाली गलौज के साथ मारने पीटने पर उतारू हो गया। सुशील गुप्ता ने फौरन इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी थी। सुशील कुमार गुप्ता ने बताया कि केमिकल युक्त पानी को रास्ते में बहाया जा रहा है, जिससे लोग खुजली जैसे रोग से पीड़ित हो रहे हैं। वहीं निकलने वाला काला धुआं भी लोगों को बीमार कर रहा है। डीजे बजाने को लेकर दो पड़ोसियों में मारपीट हुई है। मारपीट में एक पक्ष से 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए भदोही के सरकारी अस्पताल लाया गया था। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के रजपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत हरियाव गांव का है। हरियाव गांव निवासी 26 वर्षीय सुरेश कुमार ने बताया कि जन्माष्टमी को लेकर वह अपने घर के सामने डीजे बजा रहा था। तभी पड़ोस का पंडू नामक व्यक्ति गाली गलौज देने लगा। सुरेश कुमार ने बताया कि गाली गलौज का विरोध करने पर पंडू के परिवार के लोगों ने उसके 40 वर्षीय पिता रमेश कुमार व 20 वर्षीय भाई सचिन कुमार, 18 वर्षीय बहन बेबी व उसे भी मारा पीटा गया है। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। उधर सभी घायलों का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है।
गोपीगंज कोतवाली इलाके के ककराही रेलवे फाटक के पास ई रिक्शा पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। ई रिक्शे की चपेट में आने से जहां 1 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई, वहीं उसकी मां व नानी घायल हैं। हादसा होते ही ककराही रेलवे फाटक के पास अफरा तफरी फैल गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ई रिक्शे को कब्जे में ले लिया था। चौरी के दरुन्हा गाँव निवासी प्रदुम की पत्नी कविता अपनी 1 वर्षीय पुत्री लाडो को लेकर अपने मायके गोपीगंज के गोपपुर गई हुई थी, जहां कविता अपनी 1 वर्षीय बेटी लाडो को लेकर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाने जा रही थी। साथ में कविता की मां मंजीत देवी भी मौजूद थी। सभी एक ई रिक्शे पर सवार होकर डॉक्टर के पास जा रहे थे। जैसे ही ई रिक्शा ककराही रेलवे फाटक के पास पहुंचा, तभी अनियंत्रित होकर पलट गया। ई रिक्शे पर बैठी मासूम लाडो की जहां मौत हो गई, वहीं कविता व मंजीत देवी घायल हो गई थी। घायलों को फौरन CSC गोपीगंज भेजा गया था। उधर पुलिस ने मासूम बच्ची का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। गोपीगंज के ककराही में ई रिक्शे से बड़ा हादसा हुआ है। महीनों से खराब पड़े नलकूप के सामने खड़े होकर किसानों ने प्रदर्शन किया है और जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए खराब पड़े नलकूप को ठीक कराए जाने की मांग की है। खराब नलकूप का यह मामला अभोली ब्लॉक के हरदुआ गांव का है। हरदुआ गांव के रामराज उर्फ गुल्ली, राजकुमार गौड़, सुभाष गौड़, अजीत सिंह, बच्चे लाल जैसे किसानों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि हरदुआ गांव में राजकीय नलकूप संख्या 556 बीजी महीनों से खराब पड़ा है। विभागीय अधिकारियों से मौखिक शिकायत भी की गई, लेकिन खराब पड़े नलकूप को ठीक नहीं कराया गया, जिससे धान की फसल को पानी नहीं मिल पा रहा है। नलकूप खराब होने से धान की फसल सूखने का डर सता रहा है। किसानों ने प्रदर्शन करते हुए चेताया कि अगर खराब नलकूप को जल्द ठीक नहीं कराया गया तो जिला मुख्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के निर्देश के तहत भदोही जनपद पुलिस ने कोइरौना के गोलखरा निवासी कमलधारी सिंह, ब्रजेश, भदोही शहर के बाजार सरदार खान निवासी आलिम उर्फ ननका उर्फ ननकू व जलालपुर सिविल लाइन निवासी पिंटू शाह, ऊंच के ऐनच भुआल चंद, सूर्यामा गजधरा के माया शंकर शर्मा, मधुपट्टी के संतोष उपाध्याय उर्फ डॉक्टर महाकाल व चौरी के अमवा कला निवासी विक्रम सिंह उर्फ विक्की नामक मनबड़ों को गुंडा एक्ट के तहत 6 माह के लिए जिला बदर किया है। जिला बदर आरोपियों पर आरोप है कि यह लूट, छिनैती, अनुसूचित जात के लोगों के साथ मारपीट, गाली गलौज, धमकी देने के साथ साथ समाज में भय का माहौल कायम करते हैं। पुलिस ने इन सभी जिला बदर आरोपियों के घर पहुंचकर डुगडुगी बजाते हुए 6 माह के लिए जिला बदर का नोटिस चस्पा किया है। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मनबड़ों के खिलाफ किए गए कार्रवाई से अपराधियों व मनबड़ों में हड़कंप मचा है। सूर्यामा के चकजूड़ा कसियापुर गांव में सर्पदंश से अधेड़ की मौत हो गई है। मौत से परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। चकजूड़ा कसियापुर निवासी 55 वर्षीय विजयलाल बिंद शनिवार की भोर लगभग 5 बजे अपने घर से कुछ दूर शौच के लिए गए थे। शौच के लिए जा रहे विजयलाल बिंद को सांप ने पहले बाएं पैर के अंगुली में काट लिया। आगे बढ़े तो दाएं पैर के अंगुली को भी सर्प ने अपना निशाना बना लिया। दोनों पैर में जलन होने के बाद विजयलाल बिंद सीधे अपने घर भागे और परिजनों को जानकारी दी। आनन फानन में परिजन जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया था। जिला अस्पताल से परिजन कछवा लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। विजयलाल बिंद को 3 बेटे व 1 बेटी है। पत्नी फूल कुमारी सहित बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने गोपीगंज के रामपुर घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया है। मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। औराई के गिरदबड़ा गांव में हुए चोरी का 24 घंटे के अंदर पुलिस ने खुलासा करते हुए कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 नाबालिग हैं। 14 अगस्त को गिरदबड़ा गांव निवासी सुशांत श्रीवास्तव ने औराई पुलिस को लिखित सूचना दिया था कि उनके घर से इन्वर्टर व बैटरी चोरी हो गई है। औराई पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत औराई पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए मुखबिर की सूचना
सूचना पर कुरौली के पास से गिरदबड़ा गांव निवासी 30 वर्षीय सोहनलाल पटेल व परानापुर निवासी 22 वर्षीय रविकांत गुप्ता सहित कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 नाबालिग बताए गए हैं। पुलिस ने इनके पास से सुशांत श्रीवास्तव के घर से चोरी किए गए इन्वर्टर व बैटरी को भी बरामद कर लिया है। चोरी का खुलासा करने वाली टीम में औराई थाने के उप निरीक्षक नथुनी सिंह, वीरेंद्रनाथ यादव, मुख्य आरक्षी मिथिलेश सिंह, आरक्षी लवकुश मिश्रा शामिल रहे। गोपीगंज ओवरब्रिज पर स्कूटी फिसल गई। स्कूटी पर सवार मां बेटी घायल हो गई हैं। घायलों को सीएससी गोपीगंज लाया गया था, जहां से डॉक्टरों ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर के लिए रेफर कर दिया था। औराई के बाबूसराय से सटे गुड़िया गांव निवासी अजय कुमार बिंद की बेटी लक्ष्मी कुमारी अपनी 45 वर्षीय मां असरफी देवी को स्कूटी पर बैठाकर गोपीगंज के नथईपुर अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ आई थी। माँ बेटी लौट रही थी। जैसे ही गोपीगंज ओवरब्रिज से उतरने लगी, तभी गोपुर के समीप स्कूटी अचानक अनियंत्रित होकर फिसल गई। स्कूटी सवार मां बेटी गिर गई थी। हादसे में दोनों घायल हो गई थी। राहगीरों की मदद से घायलों को सीएससी गोपीगंज भेजा गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर के लिए रेफर कर दिया था। उधर सूचना पर घायलों के परिजन भी जिला अस्पताल ज्ञानपुर पहुंच गए थे। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर गोपीगंज के जीटी रोड गिराई पावर हाउस के समीप एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भगवान श्री कृष्ण जन्म उत्सव को लेकर आयोजित कार्यक्रम में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित की गई थी, जहां दिन भर पूजा पाठ चलता रहा। जन्माष्टमी को लेकर कार्यक्रम स्थल पर कजरी मुकाबले का भी आयोजन कराया गया था, जहां मिर्जापुर के कजरी गायक बबलू दीवाना व भदोही के मोड़ की कजरी गायिका लक्ष्मी रागनी के बीच जोरदार मुकाबला हुआ था। उधर कजरी सुनने के लिए आसपास के कई गांव से लोग पहुंचे थे। कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव समारोह कमेटी के अध्यक्ष हंसलाल यादव, कोषाध्यक्ष कल्लू यादव की देखरेख में समूचे कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था। जन्माष्टमी कार्यक्रम को लेकर मौके पर मेले जैसा नजारा देखा गया। गोपीगंज के बाबा बड़े शिव मंदिर के पास एक तालाब में कमल का फूल तोड़ते समय युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद घटना स्थल समेत परिवार के लोगों में कोहराम मच गया था। गोपीगंज के रायपुरी निवासी गोविंदा सरोज ने बताया कि उसका 20 वर्षीय भतीजा अखिलेश सरोज ईंट भट्ठे पर खच्चर पर ईंट लादने की मजदूरी करने के साथ साथ बाबा बड़े शिव मंदिर पर फूल माला बेचने का भी काम करता था। शनिवार की सुबह लगभग 9 बजे अखिलेश सरोज घर से बाबा बड़े शिव मंदिर के लिए निकला था, जहां मंदिर के पास तालाब में उतरकर कमल का फूल तोड़ रहा था। तभी वह अचानक पानी में गिर पड़ा। गोविंदा सरोज ने बताया कि उसका भतीजा अखिलेश सरोज मिर्गी का रोगी था। तालाब के पानी में मिर्गी आने से वह गिर पड़ा और मौत हो गई। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मौके पर खुद गोपीगंज इंस्पेक्टर अमित सिंह व चौकी इंचार्ज दिनेश सिंह पहुंचे थे। हादसे के बाद तालाब के पास भारी भीड़ जमा हो गई थी। चहल्लुम के बाद ज्ञानपुर के नथईपुर रोड पसड़ियापुर गांव में लकड़ी खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। प्रतियोगिता में भिखारीपुर, पसड़ियापुर, वाराणसी के जनसा नई बस्ती व भतपुरवा जैसे इलाके से कुल 4 टीमें पहुंची थीं। शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक लकड़ी खेल प्रतियोगिता होता रहा। अखाड़े के खलीफाओं के मुताबिक 40वां के एक दिन बाद प्रत्येक वर्ष पसड़ियापुर में लकड़ी खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता है। लकड़ी खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए आयोजित होने वाले इस प्रतियोगिता को लेकर खेल मैदान के आसपास मेले जैसा नजारा भी रहता है तथा सैकड़ों दुकानें भी सजी थीं। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। उधर अखाड़े के खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया था। अखाड़े में या हुसैन की सदाएं भी गूंजती रहीं। इस मौके पर अमजद अंसारी, अफाम अंसारी आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली भगवास गांव की यादव बस्ती 15 साल बाद भी एक अदद इंटरलॉकिंग सड़क के लिए तरस रही है। हर पंचायत चुनाव में ग्रामीणों को लोक लुभावन व इंटरलॉकिंग सड़क का लालीपाप देकर ग्राम प्रधान तो चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद प्रधान जी अपने वादों को भूल जाते हैं। एक अदद इंटरलॉकिंग सड़क के लिए
तरस रहे भगवास गांव के यादव बस्ती के लोगों ने ग्राम प्रधान को आईना दिखाते हुए ग्रामीणों के सहयोग से खुद सड़क की मरम्मत कार्य में जुट गए हैं। भगवास यादव बस्ती के रहने वाले ननकू यादव, योगेंद्र यादव, श्याम बिहारी यादव, श्यामधर यादव, राम सजीवन यादव, जिलाजीत यादव ने बताया कि बस्ती की यह सड़क 2010 में अस्तित्व में आई थी, लेकिन अभी तक इस कच्चे रास्ते पर इंटरलॉकिंग सड़क नहीं बन पाई। हर चुनाव में प्रधान पद का प्रत्याशी इंटरलॉकिंग सड़क बनाने का वादा कर चुनाव तो जीत जाता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अपने वादों को भूल जाता है। ग्रामीणों ने कच्ची सड़क पर उगे घास फूस को अब साफ कराते हुए आवागमन के लिए बना दिया है। कहा कि सड़क के लिए तरसाने वाले लोगों को अब ग्रामीण पंचायत चुनाव में सबक सिखाएंगे। कृष्ण जन्म उत्सव को लेकर मोड़ बाजार के प्राइमरी स्कूल के सामने एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। शनिवार की सुबह 10 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था, जहां भगवान श्री कृष्ण को खीर का भोग लगाकर लोगों ने पूजा पाठ की। उसके बाद खीर का प्रसाद भी वितरण किया गया। मोड़ बाजार के प्राइमरी स्कूल के सामने कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचे थे। भक्तों के बीच कृष्ण धर्म पंचांग का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम को संपन्न कराने में संतोष यादव, राजेंद्र बहादुर यादव, रमाशंकर यादव, प्रदीप यादव, विनोद यादव, महेश यादव जैसे तमाम लोग मौजूद रहे। भदोही जिले में शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई गई। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जगह जगह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। इसी कड़ी में भदोही के नई बाजार इलाके के बीडी कारपेट में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां राजू मोदनवाल के नेतृत्व में भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए अपने दिवंगत नेता को नमन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता दिलीप गुप्ता रहे। इस मौके पर धर्मेंद्र, अमर, वासुदेव, शुभम, जयशंकर, डब्बू जैसे तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। चुनार के सुरसी गांव से 10 दिन पहले लापता 35 वर्षीय व्यक्ति कोयरौना के नगरदा गांव में भटकता हुआ पाया गया है। गांव में भटकते व्यक्ति को देखकर ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस भटक रहे व्यक्ति को अपने साथ लेकर थाने चली गई थी। पुलिस अपने सोशल मीडिया सेल के जरिए भटक रहे व्यक्ति का फोटो वायरल कराया। थोड़ी ही देर बाद उसकी पहचान चुनार के सुरसी निवासी बाबू उर्फ बबलू अंसारी के रूप में हुई थी, जहां भदोही शहर के जल्लापुर नई बस्ती से उसके रिश्तेदार इकराज अंसारी व सुरसी से उसका भाई मुस्तफा अंसारी कोयरौना थाने पहुंच गए थे। बताया कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वह 10 दिन पहले अपने घर चुनार के सिरसी गांव से लापता हो गया था। फिलहाल पुलिस ने सुपुर्दगी नामा लिखवाते हुए गुमशुदा व्यक्ति को उसके परिजनों के हवाले कर दिया था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर ज्ञानपुर के पूरे गुसाई दासपुर गांव में विराट बिरहा मुकाबले का आयोजन किया गया था। जन्माष्टमी पर आयोजित बिरहा मुकाबले में वाराणसी की बिरहा गायिका कविता यादव के बीच मुकाबला हुआ। बिरहा सुनने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे थे। कविता यादव ने बिरहा गीत के जरिए भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनाई तो मौजूद बिरहा प्रेमी झूम उठे। ज्ञानपुर के पूरे गोसाईदासपुर गांव में घंटों बिरहा मुकाबला चलता रहा। कार्यक्रम को संपन्न कराने में रमेश यादव, संदीप यादव, शेषराज यादव, कन्हैयालाल यादव आज लोग मौजूद रहे। शनिवार को मंडल रेल प्रबंधक आशीष जैन ने माधो सिंह व गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। स्पेशल ट्रेन से डीआरएम बनारस से प्रयागराज की तरफ जा रहे थे, जहां औराई के माधो सिंह व गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पहुंचकर यात्री सुविधाओं का जायजा लिया था। ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते हुए बजबजा रहे शौचालय को देख डीआरएम ने नाराजगी जताते हुए जमकर फटकार लगाई है। साथ ही फुट ओवरब्रिज, टिकट काउंटर, यात्री हाल का भी निरीक्षण किया था। इसी तरह डीआरएम ने माधो सिंह रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण करते हुए यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। डीआरएम के साथ सहायक वाणिज्य प्रबंधक धनंजय कुमार सिंह, सहायक मंडल अभियंता मुक्ता सिंह व सहायक संरक्षा अधिकारी अभिषेक राय भी मौजूद थे। डीआरएम के निरीक्षण से स्टेशनों पर हड़कंप मचा रहा।
भगवान श्री कृष्ण जन्म उत्सव को लेकर सुरियामा के चौथार बाजार, ज्ञानपुर के अछवर, गोपीगंज के सीखापुर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। भगवान श्री कृष्ण जन्म उत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया था। चौथार बाजार में पंडाल बनाकर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित की गई थी। दिन भर पूजा पाठ व प्रसाद का वितरण चलता रहा। इस मौके पर दिनेश मुदनवाल, आकाश, देवराज, नीरज, माली आदि लोग मौजूद रहे। ज्ञानपुर के अछवर तालाब के पास मौजूद शिव मंदिर पर भी भगवान श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाया गया। शिव मंदिर पर लगभग 1 फीट ऊंची भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बैठाते हुए ग्रामीणों ने पूजा पाठ की। मंदिर के पुजारी महाराज रामधनी, शिवराम दास व किशोरी दास ने पूजा संपन्न कराई थी। इसी तरह गोपीगंज के सीखापुर गांव में नर्मदेश्वर महादेव मंदिर पर भी भगवान श्री कृष्ण जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां भगवान श्री कृष्ण की झांकी भी सजाई गई थी। कृष्ण बाबा मिश्रा की देखरेख में पूजा पाठ, झांकी व संगीतमय कीर्तन का आयोजन किया गया था। भदोही ज्ञानपुर रोड के मूसीलाटपुर पुलिया के पास तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेजा गया था। सुरियामा के गलहिया गांव निवासी 27 वर्षीय आदर्श मौर्य अपने ही इलाके के खरगपुर गांव निवासी 25 वर्षीय संदीप सरोज को बाइक पर बैठाकर गोपीगंज किसी के जन्मदिन कार्यक्रम में गए हुए थे। कार्यक्रम से दोनों गोपीगंज से ज्ञानपुर भदोही होते हुए सुरियामा अपने घर के लिए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही भदोही ज्ञानपुर रोड के मूसी पुलिया पर बाइक पहुंची तभी तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक में टक्कर मार दी थी, जिससे दोनों घायल हो गए थे। स्थानीय लोगों ने फौरन सूचना सरकारी एम्बुलेंस को दी थी, जहां मौके पर ईएमटी मंटेश्वर यादव व पायलट राजू गौड़ एम्बुलेंस लेकर पहुंचे थे और घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया है। हादसे में आदर्श मौर्य का बायां पैर टूट गया है, जबकि संदीप सरोज के हाथ पैर में गंभीर चोटें आई हैं। बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। 5 साल की दिव्या का जन्मदिन मनाते हुए परिवार, नात, रिश्तेदारों व पड़ोसियों ने बधाई दी है। भदोही शहर के हरियाव निवासी धीरज कुमार बिंद व रीना देवी की 5 वर्षीय पुत्री दिव्या का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। उधर गोपीगंज के भगवानपुर से दिव्या के ननिहाल के लोग भी पहुंचे थे। दिव्या के दादा राजेंद्र प्रसाद बिंद, दादी प्रभावती देवी समेत चाचा विवेक बिंद, नीरज बिंद जैसे तमाम पास पड़ोस, नात, रिश्तेदारों ने उपहार भेंट करते हुए दिव्या के लंबे उम्र की लोगों ने कामना की है और लोगों ने जन्मदिन की बधाई दी है। सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते सत्यम न्यूज की तरफ से एक जरूरी सूचना, अगर आपके इलाके में कहीं भी हो कोई खबर, आप सत्यम न्यूज से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।